हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हैं और उनको छोटी छोटी बात पे कंफ्यूजन होता है, जैसे कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में अंतर क्या है, डकैती और रॉबरी में अंतर क्या है। ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है बीएनएस में, वो है थेफ्ट। थेफ्ट छोटा सा अपराध है, मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत छोटा सा अपराध है, लेकिन अभी जो हम लोग ऑफेंसेस पढ़ने वाले हैं उसके रिगार्डिंग थेफ्ट अभी छोटा अपराध है। थेफ्ट से बड़ा क्या है? एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन से बड़ा क्या है? रॉबरी। रॉबरी से बड़ा क्या है? डकैती। चलिए अब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोई ऑफेंस पढ़ना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सेक्शन, दैट इज सेक्शन 303। तो थेफ्ट बीएनएस में किस सेक्शन में डिफाइंड है? 303 में डिफाइंड। ठीक। अब देखिए, हम लोग ये पूरा पढ़ने से पहले अभी इस पिक्चर को देखते हैं। देखिए, ये एक आदमी है और ये मैडम देखो फोन चला रही है, ठीक है। फोन चलाने में बिजी हो गई है मैडम। अब भाई ये जो बंदा है, ये मैम इतनी बिजी है कि उसके बैग में से पर्स निकाल ले रहा है और मैम को पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैम को पता नहीं चल रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैम को पता नहीं चल रहा है। मैम कंसेंट नहीं दे रही। ये बंदा बिना मैम के परमिशन से, ये जो मैडम जी हैं, ये बंदा बिना मैम के परमिशन से बैग में से पर्स निकाल ले रहा है। पर्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक। ये बंदा बिना कंसेंट के मैम के बैग में से एक पर्स निकाल ले रहा है, वो पता भी नहीं चलता। क्या है? थेफ्ट है। अब आइए इसकी डेफिनेशन में देखते। अ पर्सन कमिट्स थेफ्ट। अब कोई व्यक्ति कमिट, जो थेफ्ट है, कमिट कब करता है? व्हेन इंटेंटिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो उसका इंटेंशन होना चाहिए वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन। यहाँ पे जो इनका देखो, इनका जो दिमाग, इनका जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है। क्या कर रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी ले रहा है। ये जो ये पर्स है, ये क्या है? ये मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट कमिट नहीं किया था। ठीक है। तो थेफ्ट क्या है? अगर कोई बंदा डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी का मूवेबल प्रॉपर्टी बिना उस व्यक्ति के कंसेंट से उठा ले जाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि whoever intended to take dishonestly any movable property out of possession of that person, मतलब ये बंदा जो पर्स निकाला है, ये मैम के कब्जे से बाहर लेके जा रहा है, आउट ऑफ पोजेशन ऑफ दैट पर्सन, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, एंड ही मूव्स द प्रॉपर्टी। ये जो लास्ट में लाइन है, एंड ही मूव्स दैट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो थेफ्ट कमिट नहीं होगा। ठीक। अब देखिए, इस पिक्चर में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो है। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है? जो बंदे का इंटेंशन होना चाहिए वो डिसऑनेस्ट होना चाहिए। इसका देखो, ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन, लाओ मैं चोरी कर ले, डिसऑनेस्ट। जो सामान होना चाहिए वो मूवेबल होना चाहिए। ये देखो, पर्स है, ये मूवेबल है। ठीक है। आउट ऑफ पोजेशन ऑफ दैट पर्सन, मतलब ये जो भाई साहब है, ये जो सामान निकाल रहे हैं, मैडम के कब्जे से बाहर लेके जा रहे हैं कि नहीं लाओ भाई पर्स है, चुरा ले जाता हूँ, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। ठीक। अब ये मैडम है, फोन चलाने में बिजी है, कंसेंट तो दे नहीं रही, तो इनके बिना कंसेंट के वो सामान उठा ले जाता है। उठा ले जाता है मतलब वो मूव करता है, ही मूव्स दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। अब देखो, ही मूव्स पे मैंने इतना जोर क्यों दिया? मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, वो मन में सोच रहा है, बी के घर जाता है और वो मन में सोच रहा है कि लाओ मैं इनका सोने का चैन है वो मैं चुरा लेता हूँ, अभी मन ही में सोच रहा है, उसका इंटेंशन भी डिसऑनेस्ट है। वो प्रॉपर्टी भी मूवेबल है, बिना कंसेंट के वो ले भी जाए, लेकिन अभी वो सोच रहा है, उसने कुछ एक्टिविटी किया नहीं। एक ऑफेंस के लिए दो चीज होना बहुत जरूरी है, श्रिया, एक्टिव। मेंशरिया डिसऑनेस्ट होना चाहिए, एक्टिव श्रिया ही मूव्स दैट प्रॉपर्टी, मतलब वो एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी मूव होना चाहिए। अगर उसने सिर्फ मन में सोचा कि नहीं लाओ मैं सोने की चैन हटा देता हूँ, बिना उसके परमिशन चुरा लेता हूँ, तो ये ऑफेंस कमिट नहीं होगा। मेंशरिया क्या होना चाहिए? डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। एक्टिव श्रिया क्या होना चाहिए? ही देयरबाय मूव्स दैट प्रॉपर्टी। तो थेफ्ट समझ गए? अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सामान
बिना उसके कंसेंट से, बिना उससे पूछे उसके कब्जे के बाहर ले जाता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, और वो मूव कर देता है उसको। इसको क्या कहेंगे हम लोग? थेफ्ट कहेंगे। एज सिंपल एज दैट। समझ गए? whoever intended to take dishonestly, उसका इंटेंशन कैसा होना चाहिए? डिसऑनेस्ट होना चाहिए। any movable property out of possession of that person, यहाँ पे जो बंदा है उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी ले रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट लीजी, ठीक है, एंड thereby moves that property, इसको क्या हम लोग कहेंगे? तो थेफ्ट कहेंगे। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिखना ही लिखना पड़ता है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। गुड फेथ में तो कोई चोरी करेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इंटेंशन जो होगा वो डिसऑनेस्ट होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी जो है वो किसी और से बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। विदाउट कंसेंट और मूव क्या कहता है? प्रॉपर्टी देयर बाय मूव्स। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। राहुल सीक्रेटली टेक्स रोहन्स मोबाइल फोन फ्रॉम हिज क्लासरूम बैग विदाउट परमिशन, ठीक है। तो राहुल क्या करता है? जो रोहन का फोन उसके बैग में से बिना उसके कंसेंट से ले लेता है। चोरी, चोरी है। उसकी जो पनिशमेंट है विच में एक्सटेंड अप टू 5 ईयर ऑफ फाइन और बोथ। तो समझ गए थेफ्ट क्या होता है? थेफ्ट अभी बहुत बच्चा वाला अपराध है, ठीक। अब थेफ्ट के जो पापा है वो कौन है? वो है एक्सटॉर्शन। देखो, अब इनकी ये इमेज देखो, देख रहे हो? ये इमेज देखो, इसमें अंतर क्या है? इसमें ये जो भाई साहब है, देखो इस लेडी के फेस पे तुमको डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं। ये मैडम देखो हंस रही है, ठीक है, फोन चलाने में बिजी है और हंस रही है। ये बंदे चुपके से, ये भाई साहब जो है चुपके से निकाल रहे हैं, लेकिन एक्सटॉर्शन में ये नहीं होता है। एक्सटॉर्शन में देखो ये इसको हड़का रहा है, ऐसा करना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है? ये इसको हड़का रहा है। ये देखो डरा हुआ है, इसका मुंह जो है, अरे मैं नहीं करूंगा तो मुझे जान से मार दो, ठीक है। तो ये भाई साहब इसको हड़का रहे हैं और ये डरा हुआ है, और ये डर के मारे क्या कर दे रहे हैं? ये पैसा इसको दे रहा है, ठीक है। ये एक्सटॉर्शन है। मतलब आप अगर किसी को डरा के धमका के कोई सामान ले लेते हैं, ये किस में आता है? ये एक्सटॉर्शन। सबसे पहले सेक्शन देखते हैं। प्री में जो सेक्शन पूछा जाता है दैट इज व्हाट इज सेक्शन ऑफ एक्सटॉर्शन, दैट इज सेक्शन 308। अब डेफिनेशन पे आइए। whoever intentionally put any person in fear of injury, ठीक है। अब देखो थेफ्ट में कोई फियर ऑफ इंजरी नहीं होता है, ठीक है। थेफ्ट में कोई फियर ऑफ इंजरी नहीं है। अगर तुम इस फिगर को देखो, आप लोग अगर इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे कोई फियर ऑफ इंजरी नहीं दिख रहा है। मैडम जी कूल है, फोन चला रही है, चली जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो ये साफ साफ फियर ऑफ इंजरी दिख रहा है कि नहीं भाई बंदा डरा। अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली सामने वाले व्यक्ति को फियर ऑफ इंजरी में डाल देता है एंड देयर बाय dishonestly induce that person to deliver that property or valuable security, तो यहाँ पे एक्सटॉर्शन होगा। मतलब आप सामने वाले को इतना डरा दो कि वो डर के मारे ही अपना सामान दे दें, इसको क्या कहेंगे? एक्सटॉर्शन। अब ये भी ऑप्शन, मान लो ये बंदा है, इसमें ये ए है, ठीक, और ये है बी। ए ने बी को एकदम डरवाया, पैसा दो वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा। अब भाई ये साहब जो है वो डर के ले जाइए, आप मुझे मत मारिए, ठीक है। अब ये गए एफआईआर दर्ज करवाते हैं। अब ये जो बंदे हैं ये कहेंगे नहीं, इन्होंने, मैंने चोरी थोड़ी की है, इन्होंने तो अपनी मर्जी से मुझे दिया है। तो आपने चोरी नहीं किया लेकिन आपने एक्सटॉर्शन किया है, ठीक है। चोरी और एक्सटॉर्शन में अंतर है। चोरी में, जो थेफ्ट में, देयर इज नो फियर ऑफ इंजरी। एक्सटॉर्शन में फियर होता है। थेफ्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, वेयर जो एक्सटॉर्शन है वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का कमिट किया जा सकता है। दिस इज वेरी बेसिक डिफरेंस, और डिफरेंस भी मेंस में पूछा जाता है, ठीक। एक्सटॉर्शन समझ गए आप लोग? अगर सामने वाला व्यक्ति डरा धमका के आपसे कोई सामान ले ले या फिर कोई कह दे नहीं मुझे प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर कर दो, ये क्या है? ये एक्सटॉर्शन। थेफ्ट में क्या होता है? बंदा कोई कंसेंट वगैरह कहीं रिक्वायर्ड नहीं होता। एक्सटॉर्शन में इंसान डर के खुद ही दे देता है, नहीं ठीक है भाई ले जाओ, कंसेंट की बात नहीं, ये बिल्कुल कंसेंट नहीं है, आपने मुझे डराया है इसलिए मैं आपको। क्लियर डेफिनेशन। अब आ जाइए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में। सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है? इंजरी होना चाहिए, फियर ऑफ इंजरी होना चाहिए, ठीक। थेफ्ट में फियर ऑफ इंजरी नहीं होता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन होता है।
इन एक्सटॉर्शन में फियर ऑफ इंजरी होता है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन थेफ्ट में भी है, एक्सटॉर्शन में। ठीक, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, अब देखो थेफ्ट में विदाउट दैट पर्सन कंसेंट प्रॉपर्टी ले ली जाती, एक्सटॉर्शन में फियर ऑफ इंजरी में प्रॉपर्टी दे दी जाती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, समझ गए। एक्सटॉर्शन नेक्स्ट क्या है, कंसेंट ऑब्टेन बाय थ्रेट। थेफ्ट में कंसेंट का नौबत ही नहीं है, क्योंकि उसने चुपके से सामान लेके भाग, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, ये थेफ्ट में होता है। लेकिन एक्सटॉर्शन में कंसेंट तो होता है, लेकिन कंसेंट किससे होता है, थ्रेटफुल कंसेंट। अगला जो है वो डर के कंसेंट दे रहा है, वो इंटेंशन से कंसेंट नहीं दे रहा है, वो अपने मर्जी से बिल्कुल कंसेंट है ही नहीं। अगला डर के कंसेंट दे रहा है कि नहीं, अगर मैंने नहीं दिया इसको सामान तो ये मुझे छोड़, अरे ये तो मुझे मारने की। ठीक, क्लियर। अब आ जाए एग्जाम्पल, A threatens to reveal B private photographs unless B pays 1 लाख रुपीज and B pay out of fear। अब देखो यहाँ पे जो A है, B को क्या कहता है, धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे 1 लाख रुपया नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जो प्राइवेट फोटोज हैं उसको वायरल कर दूंगा, तो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, वो लीक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो B है वो डर के मारे, नहीं नहीं मेरी फोटो मत वायरल करो, मत कहीं पोस्ट करो, मैं तुमको पैसा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है वो अपने मर्जी से पैसा नहीं दे रहा है, वो डर के पैसा दे रहा है, आउट ऑफ फियर में वो पैसा दे रहा है कि भाई अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो अगले अगले ने मेरा जो फोटोज है वो वायरल कर देना है। ठीक है, तो थेफ्ट जैसा कि मैंने बताया था शुरू में, जो थेफ्ट है वो एक बच्चा है छोटू सा, एक्सटॉर्शन उससे बड़े लेवल का है। ठीक, एक्सटॉर्शन क्या है, उसके बड़े लेवल का। थेफ्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, एक्सटॉर्शन मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का हो सकता है। थेफ्ट में फियर ऑफ इंजरी नहीं होती है, एक्सटॉर्शन में फियर ऑफ इंजरी होता है। ठीक है, थेफ्ट में विदाउट कंसेंट, कंसेंट का कोई मतलब नहीं, लेकिन एक्सटॉर्शन में जो कंसेंट होता है वो बाय थ्रेटन होता है। थेफ्ट में बिना कंसेंट के सामने वाला बंदा प्रॉपर्टी ले जाता है, टुक आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन। वेयर जो एक्सटॉर्शन है वो बंदा डिलीवर करता है प्रॉपर्टी आउट ऑफ फियर कि नहीं, अगर मैंने नहीं डिलीवर किया प्रॉपर्टी तो मुझे जान से मार देगा। ठीक, तो दिस इज वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस क्या है, एंड देयर इज वेरी थिन लाइन डिफरेंस। ठीक है, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है कि द मेन डिफरेंस इज अबाउट फियर। थेफ्ट में कोई फियर नहीं, एक्सटॉर्शन में फियर होता है। समझ गए, थेफ्ट में कोई फियर नहीं होता है, एक्सटॉर्शन में फियर होता है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट आ गए। अब यहाँ पे देखो, ये जो मैडम है और ये भाई साहब, ये इसको चक्कू दिखा रहे हैं। अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का हथियार नहीं दिखा, आप लोग किसी भी प्रकार का हथियार आप लोग को नहीं दिखा, लेकिन इस पिक्चर में देखा जाए तो एक हथियार दिखा आपको। ठीक है, ये मैडम देखो कितनी डरी हो, डरी है ना मैडम, डरी है, इतनी ज्यादा डरी हुई, देखो गाल वाले इनके लाल हो गए। ठीक, और इनका पर्स वो छीन के ले जा रहा, चाकू दिखा के। अभी तक देखो, अभी तक सिर्फ मुंह से बात हो रही थी, चाकू वाकू बंदूक बंदूक नहीं निकला था, बट अब रॉबरी में क्या है भाई, चाकू बंदूक भी निकलता है। ये क्या है, रॉबरी है। ठीक है, सेक्शन सबसे पहले आप लोग सेक्शन देखिए, 309 ऑफ बी रॉबरी बताता है। नाउ अब देखो, रॉबरी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का एक्सटेंडेड वर्जन है। रॉबरी की तो थेफ्ट होगा, की तो एक्सटॉर्शन होगा। अब कैसे हम लोग बताते हैं, देखो अगर इंसान फॉर एग्जाम्पल ए है, ए बी के घर में गया, चुपके से जा रहा था, सोने की चैन लिया और बस लेके वापस ही आ रहा था कि बी उड़ गया और कहता अरे तुमने मेरा सोने का चैन चुराया। ए निकालता चाकू, चुप हो जा, नहीं यही मार दूंगा। क्या है, ये रॉबरी है। ये एक्सटेंडेड फॉर्म जो थेफ्ट है वो एकदम एक्सटेंड हो गया और वो रॉबरी में कन्वर्ट हो गया। कब, जैसे ही फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट सामने आया। तो थेफ्ट रॉबरी कब होगा, when theft is accompanied by violence or fear of instant violence or death। ठीक है, मान लो ए है, बी के घर में गया, सामान चोरी किया और वापस आ रहा था, और जैसे ही वापस आ रहा था
वैसे ही जो वहां का ओनर है वो जग गया और वो अपना सामान छीनने लगता है। तो तुरंत जो ए है वो चाकू दिखाता है, बंदूक दिखाता है कि भाग जाओ नहीं मैं तुमको यही गोली मार दूंगा, और वो भाग जाता है। वो सोने की चेन लेके फरार हो जाता है। तो ये करने तो गया था थेफ्ट, लेकिन जैसे ही उसने बंदूक निकाली, चाकू निकाली, वैसे ही क्या हो गया, ये रॉबरी में कन्वर्ट। ठीक, मान लीजिए ये पिक्चर है, ये मैडम अभी फोन चला रही है, ठीक ना, अभी राइट नाउ शी इज बिजी इन फोन। ये भाई साहब देखो चुपके से इसका जो पर्स है वो निकाल लिए, चुपके से। लेकिन मान लो इनका फोन बंद हो जाता है और मैडम पीछे पलट के ऐसे देख, ठीक, तो ये जो चोर है तुरंत बंदूक निकाला, मैडम सही से रहना नहीं तो उड़ा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अभी तक तो एक थेफ्ट है, लेकिन जैसे ही मैम ने पीछे पलट के देखा और इस बंदे ने चाकू निकाला, तुरंत वो रॉबरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ एंड इंस्टेंट हर्ट। जैसे ही फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट या फिर वॉयलेंस का आता है, तुरंत थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? थेफ्ट कब रॉबरी में कन्वर्ट होता है? जैसे ही फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट होता है, तुरंत थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। रॉबरी ही तो थेफ्ट होगा, ही तो एक्सटॉर्शन होगा। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन क्या होता है? रॉबरी होगा। अब थेफ्ट तो आपने देख लिया कि कब रॉबरी में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो एक्सटॉर्शन है वो कब रॉबरी में कन्वर्ट। अब देखो यहाँ पे जो बंदा है, अभी उंगली दिखा के ही बात करूंगा, पैसा दे दो, ठीक, उंगली अभी से मुंह से बातचीत हो रही है, उंगली उंगली वाली, ठीक है। लेकिन सपोज करो जैसे ही इसके हाथ में चाकू बना देते हैं, जैसे ही चाकू आया, वैसे एक्सटॉर्शन है रॉबरी। ठीक, अभी सिर्फ ये उंगली दिखा के बात कर रहा था और उसको थोड़ा सा ही डरा रहा था कि नहीं ठीक है, अभी सिर्फ फियर ऑफ इंजरी है, इंजरी विंजरी हुई नहीं है किसी को, ठीक है। अभी ये सिर्फ भाई साहब सिर्फ डर ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही इंस्टेंट फियर ऑफ ऐसा कि चाकू मारू तुम्हें, जैसे फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ इंस्टेंट हर्ट आया, वैसे ही जो एक्सटॉर्शन है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो गया और ये भाई साहब खुद ही पैसा दे दिए, भाई ले लो जान बख्श दो, पैसा ले लो। ठीक है, समझ गए? तो एक्सटॉर्शन इन्वॉल्विंग इमीडिएट फियर ऑफ डेथ, हर्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्या हो जाएगा? रॉबरी हो जाएगा। तो रॉबरी आइदर थेफ्ट या आइदर एक्सटॉर्शन। अब देखो मैंने कहा था ना, थेफ्ट है तो छोटू सा बच्चा है अभी, थेफ्ट के पापा कौन है? एक्सटॉर्शन, थोड़े बड़े वाले। इन दोनों के पापा कौन है? इन दोनों के पापा कौन है? ग्रैंडफादर कौन है? रॉबरी। ठीक है, रॉबरी ही तो थेफ्ट होगा, ही तो एक्सटॉर्शन होगा। जैसे ही इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, जैसे ही फियर शुरू होगा, वॉयलेंस का, वैसे ही थेफ्ट या फिर एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर ये शांति से बिना इसे कंसेंट के, ठीक है, बिना महिला से पूछे उसका पर्स अगर चुपके से ले जा रहे होते तो वो थेफ्ट में ही रहता, लेकिन ये महिला जान गई कि मेरा पर्स ये बंदा चुराया चुप ले जा रहा है, और तुरंत इसने चाकू निकाल लिया। तो महिला डर गई, ओ चाकू है तो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है, क्या पता भोग दे, निपट जाएंगे पर्स के चक्कर में, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है ना, तो रॉबरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एज आई सेड कि तो ये थेफ्ट होगा कि तो एक्सटॉर्शन होगा, तो सबसे पहला थेफ्ट और एक्सटॉर्शन है। दूसरा इमीडिएट फियर ऑफ वॉयलेंस, डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्क। तीसरा प्रॉपर्टी टेकन इंस्टेंटली, ठीक है भाई, चाकू दिखाया छीन के लेके भाग गए, सड़क पे चल रहे थे, दो तीन लोग आए चाकू दिखाए पर्स लेके भाग गए, ठीक है, लूट लिए। ठीक, ये क्या है? रॉबरी है। अब 2% पॉइंट अ नाइफ एट अ शॉपकीपर्स एंड टेक कैश फ्रॉम द काउंटर। एग्जाम्पल है, दो व्यक्ति है जाते दुकान पे और जो वहां पे बैठा रहता है गल्ले पे आदमी, उससे कहते हैं पैसा दो वरना बंदूक चला दो, पैसा लेके भाग जाते हैं। ये है रॉबरी। अब भाई थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है तो इसकी पनिशमेंट भी टफ होगी, तो इसकी पनिशमेंट जो है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट विद फाइन है। ठीक, विद फाइन, विद और विदाउट फाइन नहीं भाई, फाइन आपको देना ही देना पड़ेगा, आपने लूटा है, भले ही आपने एक छोटा सा पर्सी क्यों लूटा, ये कह के अरे साहब मैंने तो पर्सी लूटा है, क्यों मुझे इतना सजा दे रहे हो, इतना फाइन में, इस पर्स में तो इतने पैसे भी नहीं थे। तो कोर्ट कहती बेटा पर्स में पैसे हो या ना हो, तुमने इसको तो डरवाया ना, चाकू से दिखाया ना, ऑफेंस तो तुमने की, तो तुमको पैसा तो देना पड़ेगा।
चलो अब आते हैं इन लोग के ग्रेट ग्रैंडफादर। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी के भी ग्रेट ग्रैंडफादर आते हैं। देखिए अब एक चीज गौर फरमाइएगा, यहाँ पे एक ही बंदा आया है लड़ाई करने, एक ही बंदा आया है, लेकिन अब इस इमेज में देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं कि एक बंदा बंदूक लिया है, ठीक है, ये भी बंदूक लिया, ऐसे ऐसे ताना है, ठीक, इसने भी गन लिया है, ये पैसा लेके जा रहा है, और एक बंदा गेट पे खड़ा है। कितने हो गए? 5 लोग। अभी इस पिक्चर में एक ही बंदा था, वही जो सामान वामान ले रहा था, ठीक, बट इसके बाद वाली इमेज में एक डिफरेंस देखिए कि इसमें क्या है, 5 लोग आके लूट करते, बैंक बैंक लूट रहे, बड़ी चोरी, बड़े लोग, ठीक है, तो 5 लोग आते हैं और बैंक लूट के चले जाते हैं। तो डकैती का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, सॉरी, रॉबरी का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, डकैती है, ठीक है, रॉबरी का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, रॉबरी है, रॉबरी का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, डकैती, ठीक। अब देखो रॉबरी में जैसे ही 5 या 5 से, वेट अ मिनट, ठीक है, सॉरी फोन आ गया था एक्चुअली। तो जैसे ही रॉबरी में 5 या 5 से अधिक लोग मिल जाते हैं, वो तुरंत डकैती में, ठीक है। when 5 or more person conjointly commit or attempt to commit robbery, every one of them commits डकैती। जब 5 या 5 से अधिक लोग रॉबरी करते हैं तो वो डकैती में कन्वर्ट हो जाता है। एक बंदा गेट पे खड़ा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 5 लोग हो गए, 5 लोग हो गए। अब मान लो ये गन चला रहा है, ये भी बंदूक लिया है, ये भी बंदूक दिखा रहा है, ये पैसा लेके जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बाहर गेट पे खड़ा है। अब दोनों 5 लोग पकड़े गए, कोर्ट के सामने हाजिर हुए। अब ये जो गेट वाला बंदा है वो कह रहा है कि अरे जज साहब, मैं तो अंदर गया ही नहीं था, मैं तो बाहर ही खड़ा था, मेरे हाथ में तो बंदूक भी नहीं था, मैंने तो पैसा भी नहीं चुराया, मैं तो सिर्फ बाहर ही खड़ा था, मैंने कहा डकैती की। तो कोर्ट कहती है अच्छा बेटा, तुम्हारा इंटेंशन तो सेम था ना, तुम गए तो थे ना, इसी वजह से जो यहाँ पे शब्द यूज है कौन जॉइंटली, मतलब भाई भले ही तुम सिर्फ गेट पे खड़े हो भाई, भले ही तुम सिर्फ गेट पे खड़े हो, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन तो सेम था ना, तुम गए तो थे डकैती करने ही ना, ठीक है। तो जैसे ही रॉबरी में 5 या 5 से अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो रॉबरी डकैती में कन्वर्ट हो जाती है। और डकैती देयर मस्ट बी 5%, मिनिमम 5% होने ही चाहिए। अगर 5% से कम है, 4 है, तो वो रॉबरी में आएगा, डकैती में नहीं आएगा। समझ गए? अगर 5% से कम है तो वो रॉबरी में आएगा, डकैती में नहीं आएगा। 1%, 2%, 3%, 4% सब रॉबरी में, ठीक है। 5% डकैती में, 5 से अधिक डकैती में आ गया। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डकैती इज देयर मस्ट बी 5%, ठीक है। 5 बंदे से कम तो रॉबरी, 5 बंदे से ज्यादा तो डकैती। तो 5 और मोर पर्सन होने चाहिए, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, और रॉबरी या फिर अटेम्प्ट टू रॉबरी कमिट होना चाहिए, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, 6th armed person enter a jewelry shop and steal ornament by threatening their stock। 6 लोग जाते हैं किसी ज्वेलरी के शॉप पे और पूरी ज्वेलरी लूट लेते हैं स्टाफ को डरवा के। पनिशमेंट ऑब्वियस सी बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो इसकी पनिशमेंट भी ज्यादा होगी। सेवरल इम्प्रिजनमेंट इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन अप्रोप्रिएट केस अलोंग विद द फाइन। तो थेफ्ट छोटू सा ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू ये डकैती वाला। थेफ्ट में क्या होता है, एक बंदा व्हेन अ पर्सन डिसऑनेस्टली क्या करता है, सामने वाले व्यक्ति का कोई सामान बिना उससे पूछे, बिना उसके कंसेंट से उठा ले जाता है, thereby moves that property, इसको क्या कहेंगे, थेफ्ट कहेंगे। इसमें फियर ऑफ इंजरी नहीं होता है, विदाउट कंसेंट होता है, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को डराता है, ये पैसा मुझे दे दो नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, वो बंदा जानबूझ के वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर देता है। थेफ्ट में वो प्रॉपर्टी ले जाता है,
एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी खुद डिलीवर करता है। एक्सटॉर्शन कैन बी कमिटेड ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ, ठीक है। इसमें एक्सटॉर्शन में फियर ऑफ इंजरी होती है, समझ गए। अब देखो थेफ्ट है, चाहे एक तरफ थेफ्ट हो गया एक तरफ एक्सटॉर्शन हो गया, दोनों में क्या हो गया, अगर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या फिर फियर ऑफ वायलेंस है तो ये क्या हो गया, दोनों रॉबरी हो गया, ठीक। रॉबरी अगर एक लोग के द्वारा की जा रही तो रॉबरी, दो लोग के द्वारा ये काम किया जाए तो रॉबरी, तीन लोग के द्वारा, चार लोग के द्वारा तो रॉबरी। अगर यही 5 व्यक्ति हो गए, 6 व्यक्ति हो गए तो ये क्या हो गए, ये डकैती में कन्वर्ट हो गया, ठीक, समझ गए। इसमें कन्वर्ट हो गया, ये डकैती में कन्वर्ट। तो अब आई होप आप लोग को कभी लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती, कभी कंफ्यूजन। चलो अब ये चोरी डकैती से बाहर निकलते हैं। अब जो दूसरा ऑफेंस है वो है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी। अब देखो इसको शब्द को पहले तोड़ो, क्रिमिनल मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मिसएप्रोप्रिएशन मतलब आप किसी और की संपत्ति को मिसएप्रोप्रिएटली अपने यूज में आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, मिसएप्रोप्रिएट। अब किसका, प्रॉपर्टी का, ठीक है। देखो हेडिंग में ही ऑफेंस क्लियर समझ में आ जाता है कि इंटेंशन क्या है, डिसऑनेस्ट है, आप किसी डिसऑनेस्टली किसी और की प्रॉपर्टी को अपने यूज में ले हैं, इसको कहेंगे क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। अब देखो ये बंदा तो कितना खुश लग रहा है, ये फेस देखो इसका खुश है, इसके हाथ में क्या है, पर्स है, ठीक ना, पर्स में पैसा गिरा है। मान लो ये सड़क पे जा रहा था, सड़क पे गया और इसको पर्स मिला और उसको पर्स पता है ये पर्स किसका है, राजू का है, ठीक ना, राजू, फिर हेरा फेरी वाला राजू, ठीक है, राजू का पर्स है, ये पा जाता है, उसको पता है राजू, फिर भी उसमें से सारे पैसे निकाल के अपने उसमें खर्च कर देता है, जाता है शॉपिंग कर लेता है, कुछ सामान खरीद लेता है, घड़ी खरीद लेता है, जो भी उसको मन में आता है वो खरीद लेता है। यहाँ पे इसने कौन सा अपराध किया, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 314 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, प्री में सेक्शंस बहुत पूछे जाते हैं, मेंस में डेफिनेशन, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एंड डिस्टिंग्विश, फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्शन बिटवीन रॉबरी एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, ऐसे पूछा जाता है मेंस में, ठीक। डेफिनेशन क्या है, dishonestly misappropriate or converting another property movable for one's own use, ठीक है। अब देखो मूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्वियस सी बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई अपने यूज ले नहीं सकता है। ये अगर मान लो राजू के घर में गए और कब्जा करना चाहेंगे तो राजू उनको उसी दिन मार के भगा देंगे, लेकिन पर्स ये अपने पैसा वैसा जो है ये अपने ले सकते, ठीक। तो डिसऑनेस्टली मतलब उसका जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है, क्या कहता है, सामने वाले व्यक्ति का जो प्रॉपर्टी है, सामने वाले व्यक्ति का जो सामान है वो अपने यूज डिसऑनेस्ट तरीके से, इंग्रेडिएंट क्या है इसके, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए और सामने वाले का सामान उसने अपने यूज में ले लिया। एग्जाम्पल, ए फाइंड्स अ लॉस्ट वॉलेट, ठीक है, ये ए है, ठीक, ए एक लॉस्ट वॉलेट पाते हैं, राजू का पाते हैं, उसको पता है किसका है, ठीक है, कीप्स द मनी डिस्पाइट नोइंग द ओनर्स आइडेंटिटी, पैसा रख लेता है, कहता है चलो ठीक है हमको मिला तो मतलब मेरा पैसा हो गया, नहीं ये आपका पैसा नहीं है। अगर आपने ये सोचा कि नहीं किसी का पर्स मिला उसमें पैसा है वो आपका हो गया तो आप ये वाला ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, ठीक। पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ पनिशमेंट तो ये है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जैसा कि हेडिंग है, जैसा कि ऑफेंस का नाम, क्रिमिनल ऑब्वियसली बात है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ब्रीच किसका, ट्रस्ट का, मतलब किसी ने आपको भरोसा करके कोई सामान आपको और आपने उसको उसका भरोसा तोड़ के वो सामान की तो बेच दिया कि तो अपने यूज में, तो इसको क्या कहेंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे कोई इस बंदे को सामान भरोसा करके नहीं दिया, ये सामान पड़ा हुआ पाया, गिरा हुआ सामान पाया, ठीक है, इसको किसी ने दिया नहीं कि नहीं राजू आता है और अपना पर्स इसको दे देता है कि नहीं तुम ले लो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इसका जो नेक्स्ट ऑफेंस है दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें जो सामने वाला है वो भरोसा करके सामान दे रहा है, ठीक है, उसमें दे नहीं रहा है, उसमें वो उठा गिरा हुआ सामान है उसने उठा लिया, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी डिलीवर की जा रही है विद द ट्रस्ट और आपने उसको तोड़ दिया,
तो ये क्या हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। डेफिनेशन सेक्शन 316 डेफिनेशन, whoever being interested with the property, से पहला भरोसा होता है। अगला मान लो ए है, ए ने इसको फॉर एग्जाम्पल एक दादी जी, ठीक है ना, चलो ऐसे लेते, एक दादी जी, ये दादी जी को मैंने बना दिया, ठीक, डोंट टेक दादी जी टू सीरियसली, ठीक है। अब दादी जी ने इसको भरोसा करके ये अपना जो पिगी बैंक है वो दे दिया कि मैं जा रहा हूँ, दादी कहती है से मैं थोड़ी सी जा रही हूँ यात्रा पे, मुझे दर्शन वर्शन करना है, एक काम करो, जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये लो, तुम मेरा जो बैंक है, जो पिगी बैंक है, वो तुम संभाल कर, भरोसा करके इसने प्रॉपर्टी दिया। whoever being interested with the property, अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी आ गई, भरोसा करके इन्होंने दे दिया, ठीक। डिसऑनेस्टली डिसअप्रोप्रिएट, अब इसके ने देखा था, अरे बाप रे बाप, बैंक बहुत पैसा है, इसके मन में आ जाता है लालच, अब ये उसको निकाल के जाती है, उसको खर्च कर देती है, सैलून में जाती है, बाल स्ट्रेट करवा लेती है, नेल एक्सटेंशन करवा लेती है, कपड़े खरीद लेती है, मतलब खूब सारे शॉपिंग कर लेती है, बैग खरीद, गुच्ची के बैग खरीद लेती है, सैंडल्स खरीद लेती है, ठीक है। क्या करती है, dishonestly misappropriates or convert use dispose of it in violation of law और legal contract commit criminal breach of trust, ठीक है। तो वो उस ट्रस्ट का वायलेशन करके वो सामान अपने यूज में, कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, इंटरेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो भाई इनको जो ये दादी जी हैं, इन्होंने भरोसा करके ये प्रॉपर्टी दिया था, तो ये भरोसे में वो प्रॉपर्टी पाई थी, ठीक है। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएट, अब भाई इनको पैसा आया तो उनको लगा अरे यार पैसा आया, कितना पैसा, लाओ मैं इसको अपने काम में कर लेती हूँ, एंड व्हाट इज दिस, पैसा देके लालच आ जाता है, ये इसको खर्च कर देती है, ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, मान लीजिए ए दादी जी है, ठीक, दादी जी जा रही घूमने, उनके पास रखा सोने की प्लेट, अब ये सोने की प्लेट ले जाके इनको देती है कि बेटा तुम ले लो प्लेट, जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक तुम उनको संभाल के रखो। अब बेटे के दिमाग में आ गया है लालच, सॉरी बेटी है, उसके दिमाग में आ गया है लालच, ठीक है। अब ये क्या काम करती है, उस प्लेट को बेच दे, ठीक है। तो जैसे ही बेचती हैं, इन्होंने क्या किया, वॉयलेशन ऑफ ट्रस्ट किया, क्यों, क्योंकि जो दादी जी हैं उन्होंने बहुत ट्रस्ट में इसको प्लेट दिया था कि नहीं ठीक है मैं जा रही हूँ, प्लीज संभाल के रखे रहना, लेकिन इसके मन में आ जाती है लालच, कहती है नहीं दादी आप तो गई, अब इस उम्र में इस प्लेट पे क्या करेगी, इसको लो बेच के मैं इसका अपना सामान खरीद, कौन सा ऑफेंस है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, कंपनी कैशियर ट्रांसफर कंपनी फंड्स इन हिज पर्सनल अकाउंट, भाई कंपनी का कैशियर है, वो क्या काम करता है, कंपनी का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है, ये है ऑफेंस। इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन इसकी पनिशमेंट। नेक्स्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, अब देखो ये चोर, चोर मतलब पूरा पहना है, संपत्ति पूरी प्रॉपर्टी लाता है और इसको दे देता है, सुना होगा आप लोगों ने, चोर चोर मौसेरे भाई, कहावत है, ठीक है। यहाँ पे ये चोर नहीं है, लेकिन ये इसकी मदद कर, मदद कैसे कर रहा है, वो प्रॉपर्टी वो रिसीव कर ले रहा है। तो मान लीजिए कोई चोर है, उसने कहीं से चोरी करके जो सामान है वो आपको लाके दी, तो आप ये मत समझिएगा कि आप लायबल, आप भी लायबल होंगे क्योंकि आपने चोरी का सामान, ठीक है। तो रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी सेक्शन 317, ठीक है। डेफिनेशन, रिसीविंग और रिटेनिंग प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इट इज अ स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको पता है ये चोरी किया हुआ सामान है, तब भी आपने उसको रिसीव किया और अपने पास रखा, तो यू विल बी लायबल इन दिस सेक्शन, ठीक। एसेंशियल इंग्रेडिएंट प्रॉपर्टी वो चोरी की होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज और रीजन टू बिलीव, और आप उसको पता है उसके बाद भी आपने उसको रिसीव किया और उसको लेके रखे रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। एग्जांपल, ए परचेज अ स्टोलन मोटरसाइकिल एट वेरी लो प्राइस नोइंग इट वाज अ स्टोलन। अब ए है, ए ने एक मोटरसाइकिल खरीदी, उसको पता है कि चोरी का है तब भी खरीदी है, तो यहाँ पे ए भी लायबल होगा, पनिशमेंट क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट, फाइन। चलो नेक्स्ट, चीटिंग, ओहो, चीटिंग भी एक ऑफेंस है, ठीक है। अब बहुत कैटेगरी का है, बट अब ये वाली चीटिंग देखो, यहाँ पे ये दादी, इसका देखो ये कितना शैतान लग रहा है, इसकी नाके वाके कितनी बड़ी है, बदमाश इंसान, ठीक है। इंसान क्या है, बदमाश, इस अंगूठी है, इसने क्या काम किया, दादी जी को लोहे की अंगूठी
ये कह के भेज दें कि ये तो सोने का है। क्या है? एक दादी बेचारी समझ नहीं पाई, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है कि भाई ये जो अंगूठी है सोने की नहीं है, लेकिन ये बंदा शैतान टाइप का, देखो शक्ल से ही कितना चंड लगा, ये बंदा जो शैतान टाइप का है इसी अंगूठी कहते हैं, अरे दादी ये तो सोने की अंगूठी है, इसमें देखिए हीरा भी लगाया है। दादी बेचारी विश्वास करके, यहाँ पे दादी के साथ क्या हुआ, चीटिंग हुआ है, छल हुआ है। सेक्शन 318 डेफिनेशन, whoever डिसीव, डिसीव मतलब किसी व्यक्ति को ऐसे उसमें समझाना जो कि वो रियल चीज नहीं है, कि गलत बात में उसको मोटिवेट कर ले जाना। Whoever deceives any person and thereby fraudulently or dishonestly induce that person to deliver that property or to do or omit to do something which cause damage, cause cheating। मतलब सामने वाला व्यक्ति दादी को इतना बहला फुसला देता है कि दादी बिलीव कर लेती है जो अंगूठी है ये सोने की है, और उसको पैसा दे देती है। ठीक है, और ये पैसा लेके फरार हो। ये क्या है? ठीक, जैसे इंग्रेडिएंट्स क्या है, होना चाहिए, फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और हार्मफुल एक्ट। फॉर एग्जांपल, ए फॉल्सली क्लेम टू सेल गवर्नमेंट जॉब एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द एप्लीकेंट। एक व्यक्ति कहता है कि नहीं लाओ मैं सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, और सबसे पैसा ले लेता है, पैसा लेके भाग जाता है। ये क्या है? ये चीटिंग है। इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, हायर पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड फॉर्म पनिशमेंट है। अब देखो मिस्चिफ, देखो ये गाड़ी जा रही है, ठीक, ये इस पे ईटा उठा के मार दिए, अब उनकी गाड़ी का एक शीशा टूट गया, तो क्या है? ये मिस्चिफ है। ठीक है, मान लो आप किसी का सामान तोड़ दे रहे हैं, फोड़ दे रहे हैं, ठीक है, मिस्चिफ। ठीक है, मान लीजिए किसी का घर शीशे का बना हुआ, आपने उसमें एक ईटा खींच के मार दिया, ठीक है। तो सेक्शन 324 वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये प्री में पूछता ही पूछता है। डेफिनेशन क्या है? whoever intentionally cause destruction of property or changes it so as to diminish its value or utility commit mischief। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जो प्रॉपर्टी है क्या करता है, उसको तोड़ देता है, ठीक है, या फिर उसकी जो वैल्यू है उसको डिमिनिश कर देता है, मतलब वो यूज लाइक नहीं बचता है, तो मिस्चिफ कहते हैं। एसेंशियल इंग्रेडिएंट, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, ये देखिए डैमेज इंटेंशनली होना चाहिए, गलती से नहीं, आपने जानबूझे किसी की गाड़ी पे ईटा मार दिया, क्या इसने क्या किया, इसने इंटेंशनली किया, तो इंटेंशनली आपका एक्ट होना चाहिए। लॉस और डिमिनिश द वैल्यू, भाई आपने ईटा मारा तो ऑब्वियसली बात इनका कांच टूटा, इनको कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल लॉस हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या है? ये मिस्चीफ है। एग्जांपल, ए डेलिबरेटली ब्रेक्स बी कार विंडशील्ड ड्यूरिंग द एन आर्गुमेंट। इनको इतनी गुस्सा आ गई, उसके विंडशील्ड ही तोड़ दी कि ला भैया एक ईटा उठा के मारता हूँ, क्या होगा, शीशा ही तो टूटेगा नहीं, मिस्चीफ में आप बुक हो जाएंगे। ठीक, पनिशमेंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द डैमेज। अगर आपने किसी गाड़ी का शीशा तोड़ा है तो थोड़ी पनिशमेंट मिलेगी, पूरी गाड़ी ही तोड़ दिया है तो ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, किसी का आपने घर तोड़ दिया है तो और भी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, मतलब इट डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे, मतलब किस एक्सटेंट का आपने उसको डैमेज दिया है। चलिए नेक्स्ट, क्रिमिनल ट्रेसपास। ट्रेसपास मतलब किसी के घर में घुसना, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप घुस रहे हैं, क्रिमिनल मतलब विद डिसऑनेस्ट इंटेंट, तो क्या कहेंगे? क्रिमिनल ट्रेसपास कहेंगे। देखो ये आदमी है, यहाँ पे लिखा है नो ट्रेसपासिंग, देखो लिखा है ना नो ट्रेसपासिंग प्राइवेट प्रॉपर्टीज, बट उसके बाद भी, एक सेकेंड बच्चों, देखो ये आदमी है, देखो इसमें लिखा है नो ट्रेसपासिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन तब भी ये घुसने के फिराक में है। यहाँ पे क्या है? ये क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है। एंटरिंग इनटू, कि तो आप किसी घर में गलत तरीके से घुस रहे हैं, या फिर आप सही तरीके से गए थे लेकिन गलत तरीके से रुक गए हैं। एंटरिंग इनटू और रिमेनिंग on another person property with intended to commit offense or to intimidate, insult, annoy the person in possession। आप किसी के घर में जबरदस्ती घुस रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बंदा जा रहा है चोरी करने, ठीक है, ये ऑफेंस, ठीक है, या तो आप किसी के घर में जबरदस्ती घुस रहे हैं कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, या तो आप बहुत अच्छे से गए थे, इज्जत से गए थे, लेकिन वहां पे जाके आपने बदतमीजी, या फिर वहां पे जाके आप चोरी कर,
तो ये क्या होगा, क्रिमिनल ट्रेसपास में। इंग्रेडिएंट क्या है, एंट्री अपॉन एनी अदर प्रॉपर्टी, आप किसी और के प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं, गलत तरीके से घुस रहे हैं। क्रिमिनल इंटेंशन, आपका इंटेंशन सही, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, आपका इंटेंशन क्या है, कोई ऑफेंस कमिट करने का इंटेंशन है, टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और annoy any person या फिर unauthorized presence. A intends to be farmland at night intending to steal the crops. ये क्या है, ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। नाउ हाउस ट्रेसपास, किसी के घर में आप घुस गलत तरीके से, ये क्या है, ये हाउस ट्रेसपास। ठीक, सेक्शन 330 डिफरेंस क्या भी हम लोग देख रहे हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास बाय एंट्रिंग और रिमेनिंग इनटू एनी बिल्डिंग, टेंट, वेसल यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी में एंटर कर सकते हैं, वो ह्यूमन ड्वेलिंग के यूज में आता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के फार्म हाउस में घुस गए, पेड़ काट लाए, ठीक है, आप वहां से क्रॉप्स बटोर लाए, तो ये क्या है, क्रिमिनल ट्रेसपास। लेकिन हाउस ट्रेसपास है पर्टिकुलरली उसी घर में घुस रहे हैं जो घर इंसानों के रहने में यूज आ रहा है, दोज हाउसेस आर यूज्ड फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग। ठीक, तो क्रिमिनल ट्रेसपास बाय एंटरिंग और रिमेनिंग, ठीक है, इन एनी बिल्डिंग, टेंट, वेसल यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग, प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप उसमें दूसरी कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, क्या आएगा, हाउस ट्रेसपास में आएगा। He enters another person house without permission intending to assault the owner. ठीक है, ए बिना परमिशन के सामने वाले घर में घुस जाता है इस इंटेंशन से कि जो उसका मालिक है उसको मैं नहीं बख्शूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, हाउस ट्रेसपास है, का जो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट और फाइन है। नाउ लकरिंग हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग, भाई आप किसी के, अब देखो दो तरीका होता है कि तो आप किसी के घर में गेट से घुस जाओ, किसी या तो किसी के घर में आप तोड़ के घुस जाओ, दीवार जो है उसको आप तोड़ के घुस जाएंगे तो आप इस सेक्शन में आएंगे, दैट इज अंडर सेक्शन 331 एंड 332। लकरिंग हाउस ट्रेसपास, देखो कंसीलिंग द ट्रेसपास फ्रॉम समवन एंटाइटल्ड टू एक्सक्लूड द ट्रेसपासर। हाउस ब्रेकिंग मतलब आप किसी के घर पे तोड़ के जा रहे हैं, कोई आपने खिड़की तोड़ दी, छोटा सा दीवार तोड़ दिया, होल बना दिया, तो आप इसमें एग्जाम्पल, ए ब्रेक्स अ विंडो एट मिडनाइट एंड एंटर्स इनटू हाउस टू स्टील ज्वेलरी। अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में कोई खिड़की तोड़ के घुस जा रहा है चोरी करने की नियत से, तो वो इसमें आएगा। इसका जो पनिशमेंट है, एनहांस्ड पनिशमेंट स्पेशली व्हेन कमिटेड एट नाइट। ठीक है, अगर रात में आप किसी के घर में चोरी करने के लिए घुस रहे हैं तो आपका जो पनिशमेंट है वो ज्यादा होगा। नाउ चलिए सारा चीज हम लोग ने पढ़ लिया, अब एक ओवरव्यू होता है। थेफ्ट अंडर सेक्शन 303, डिसऑनेस्ट टेकिंग विदाउट कंसेंट, एग्जांपल स्टीलिंग अ मोबाइल फोन। एक्सटॉर्शन 308 सेक्शन है, फियर प्लस डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। थेफ्ट में डिलीवरी नहीं है, थेफ्ट में टेकिंग अवे है, टेक अवे है। ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है, थ्रेटनिंग फॉर मनी एग्जांपल। रॉबरी सेक्शन 309, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में जब वायलेंस ऐड होता है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, वायलेंस, तो वो चीज क्या हो जाती है, रॉबरी में कन्वर्ट हो जाती है, नाइफ पॉइंटेड रॉबरी। डकैती सेक्शन 310, अगर रॉबरी में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, डकैती में कन्वर्ट हो जाती है, लाइक गैंग रॉबरी। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन अंडर सेक्शन 314, डिसऑनेस्ट कन्वर्जन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पता है कि वो सामान आपका नहीं है फिर भी आप उसको अपने यूज में ले ले रहे हैं, तो यू विल बी लायबल अंडर दिस सेक्शन। ठीक, कीपिंग अ फाउंड वॉलेट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 316, लाइक इंटरेस्टमेंट प्लस मिसयूज। कोई व्यक्ति आपसे भरोसा करके आपके पास कोई सामान देके गया है और आपने उसके भरोसा तोड़ दिया और वो सामान आप लेके गए बेच आए, तो आप किसमें आ जाएंगे, कैशियर एम्बल्स फंड। ठीक, नाउ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, आपको पता है जो आप सामान ले रहे हैं वो चोरी का है, तब भी आपने उसको ले लिया, तो यू विल बी लायबल अंडर दिस सेक्शन, दैट इज 317। knowing property is stolen, buying a stolen bike। cheating 318, डिसेप्शन फॉर गेन, मान लीजिए आपने अपने फायदे के लिए सामने वाले को गलत बात बता के उसको भरोसे में लेके उससे कुछ पैसे वैसे आपने छीन लिए। जैसे एक एग्जांपल है फेक जॉब स्कैम, कि आप ये सबसे कह रहे हैं कि नहीं हम नौकरी लगवा देंगे, आप मुझे पैसा दे दीजिए, ये चीटिंग है। ठीक, मिसचीफ 324, इंटेंशनल प्रॉपर्टी डैमेज, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दे रहे हैं तो यू विल बी लायबल अंडर दिस सेक्शन। आप किसी के खिड़की तोड़ दे रहे हैं, किसी के बाइक तोड़ दे रहे हैं, फिर किसी के कार का शीशा तोड़ दे रहे हैं, तो वो मिसचीफ में आएगा। क्रिमिनल ट्रेसपास 329, अनऑथराइज्ड एंट्री विद क्रिमिनल इंटेंट,
एंटरिंग लैंड टू स्टील, ठीक है, अगर आप किसी के लैंड वगैरह पे फार्म हाउस पे विद द कन्वेंट आप जा रहे हैं कि वहां पे चोरी करेंगे तो यू विल बी लायबल अंडर दिस सेक्शन दैट इज 329। हाउस ट्रेसपास, वही चीज अगर आप किसी के घर में कर रहे हैं, वो घर विच इज यूज फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, प्लेस ऑफ वर्शिप या फिर किसी की कस्टडी के लिए वो यूज किया जा रहा है, तो आप हाउस ट्रेसपास में लायबल होगे और एंट्रिंग इनटू होम टू असॉल्ट, ठीक। नाउ हाउस ब्रेकिंग, अगर आप किसी के घर को तोड़ के जा रहे हैं तो आप हाउस ब्रेकिंग। तो आई होप आपको आज की क्लास काफी पसंद आई होगी। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आज की बात से ये कॉन्सेप्ट अब बहुत इजी है और आप कभी नहीं भूलेंगे। हमने जो पढ़ाई की है वो प्री मेंस दोनों ओरिएंटेड किया, दैट इज सेक्शंस भी देखा है, डेफिनेशन विद एसेंशियल एलिमेंट्स भी देखा है और पिक्टोरियल इमेज भी देखा है, ताकि चीजें आपके दिमाग में बच जाए और आप उसको भूले ना। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।